अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने मुखातिब इसलिए हूँ, हमेशा की तरह इस बार भी इलेक्शन में मुसलमान भाइयों ने कुछ लोग खुद मफाद परस्त आज फिर एक बार बंडी संजय जीत रहा है, ऐसी एक रूमर चला रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, जो मुसलमानों के जायदादों पर हावी हुआ, जो पार्टी मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जायदाद पूरी ख़त्म की और तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था, वो भूल गई। और ख़ुसूस कर करीमनगर में मुसलमानों को, क़ायदीन को या मुसलमान अवाम को किसी किस्म की मदद नहीं दी गई। इस 15 साल की उनकी हुकूमत, मतलब जो इक़्तिदार में थे क़ायद वो, और 10 साल TRS की हुकूमत में कुछ नहीं किया गया, मुसलमानों के खातिर कुछ नहीं किया गया। आपस में जिस पार्टी में काम कर रहे हैं उनको आपस में लड़ाया गया, उनमें 4 ग्रुपों बनाया गया, वो फिर भी नहीं समझ सके। मैं सैयद निज़ामुद्दीन जो 82 से 2000 तक TDP में और 2000 से परसों तक BRS में रहा, मगर 7 साल से मैं दूर रहा, इसलिए कि यह हालात को मैं बहुत खूबी से समझ सका। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बंडी संजय जीत रहा है। बंडी संजय तो ऑलरेडी MP है, और कल चल के वो MLA जीते भी तो फिर रिज़ाइन करके गंगला कमलकर को जिताने में उनकी फुल तायद रहेगी। आप लोगों को अपनी जहन से सोचना चाहिए, वो दोनों एक हैं। वो सियासी ज़िंदगी अपनी बचाना चाहते हैं, वो सियासत में रहना चाहते हैं, शिकंजे बनाकर रखना चाहते हैं। वो लोग एक दूसरे को मदद कर लेते हैं। आप फिल वक्त अगर कांग्रेस को नहीं जीता है तो बंडी संजय अगर BJP को जीते, मगर वो फिर रिज़ाइन करेंगे, फिर गंगला कांटेस्ट करेंगे, वो MP को कांटेस्ट करेंगे, वो दोनों फिर अब जैसे हैं वैसे ही इक़्तिदार में रहेंगे, मिल बट कर खाएंगे। मगर और एक बात बोल रहा हूँ, हम मुसलमान एक दूसरे के जिस्म हैं। जिस्म के एक हिस्से पर मार लगे सारे जिस्म को तकलीफ़ होती है। एक मुसलमान को अगर किसी ने जद पहुंचाया तो सारे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचना पड़ेगा, पहुंचनी ज़रूरी है। ये उलमाए दीन से हमने तकरीरों में सुना। और दूसरी बात, एक मुसलमान दूसरा मुसलमान का आईना है, ये भी उलमाए दीन से हमने तकरीरों में 12 बार सुना। अब ये देखते हैं कि एक मुसलमान फैमिली दादा की औलाद की जायदाद पर वो एक धोखा खाकर लड़ रहे थे, तो वो मुजरिम को सहारा देकर उसके पास से उसको बचाने का वादा करके उससे रजिस्ट्रेशन किया गया। वो है गंगुला कमलाकर के भाई साहब के बेटे संदीप। ये सिर्फ हुकूमत की बल पर, ताकत की बल पर, एक मिनिस्टर होने के वो ताकत को इस्तेमाल करके पुलिस को मैनेज करके आप रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जबकि उसके ऊपर में स्टे ऑर्डर था, केस कोर्ट से है, कोर्ट से रेफरिंग है। और हम स्टेशन में गए तो हमको वहाँ पर पैसे देने की लालच दी गई केस से हटने के लिए। हमने कहा ये जायदाद हमारी दादे परदादे की है, उनकी नस्लों की है, ये हमको धोखा हुआ है और हम धोखे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। हकीकत में ये जायदाद हमारी है और हमें धोखा जो दिया है उसके ऊपर हमने केस किया है, वो रजिस्ट्रेशन हमारा कैंसिल करवाया जाए। हमको मदद देनी चाहिए। कौन? गंगुला कमलाकर। इसलिए कि मैं 2000 से 14 साल तक TRS में काम किया हूँ, बहैसियत पुराने ज़िले के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से, डॉक्टर्स इंचार्ज की हैसियत से मैंने काम किया है। 2013 में ये क़ायद आए हैं, मैंने 2000 से काम किया है। ये मुझे मदद भी नहीं किए तो ठीक था, मगर मुजरिम के पास से ये ख़रीदे हैं। मैं अकेला ही लड़कर हासिल कर सकता था, मगर इनका इक़्तिदार, इनकी ताकत सारे महकमों को मैनेज की है, बहैसियत से वो रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। मगर इनकी ताकत पीछे से काम करी, सामने उनके भाई के बेटे आए,
سمجھو آپ بہت خود سمجھ سکتے ہیں. یہ ہماری تکلیف ہے. یہ انفرادی نہیں, دینی اعتبار سے انفرادی نہیں. جسم کے ایک حصے پر مار لگے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. ایک مسلمان کو اگر کسی نے زد پہنچایا تو سارے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنا پڑے گا, پہنچنی ضروری. اس لیے کہ 2 چچایوں کی اولاد اور میں, اس میں میرا بھائی, سب کو ایک ہی جائیداد بچی ہوئی تھی. شروع سے اس کو بچا رہے ہیں اور کوئی گھر مکانات وغیرہ بھی زیادہ نہیں ہیں. اسی پارٹی کے ایک ایم ایل اے اور منسٹر, مطلب جو ایم ایل اے بن کر منسٹر بنے ہیں, جس کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو بچانا ہے اور جس کو انصاف دلانا ہے اس کو نہیں دیے, جس کو بچانا ہے اس کو نہیں بچائے. انہی کے کانسٹیٹوئنسی کے ہم جیسے پارٹی کو کام کیے لوگوں کی جائیداد ایک مجرم کے پاس سے خریدے ہیں, جو ہم نے کورٹ میں اور پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کیا ہے, کورٹ سے نوٹس بھیجایا ہے. ان کو حفاظت کرے, ان سے سودا کیے ہیں, ان کو بچانے کا سودا. یعنی کہ تم مافیا ہے, تیرے پر کئی کیسز ہے, تجھے انکاؤنٹر پولیس والے کرنے والے ہیں, تو ہمارے کو رجسٹریشن کر دیا تو ہم تیرے کو بچائیں گے. تب وہ ان کے نام پر رجسٹریشن کیا. یہ پولیس اسٹیشن میں ہوا اور یہاں کے قائد کے قریبی لوگ بھی وہاں پہ موجود, ان کو بھی پوری چیزیں معلوم ہے اسٹیشن پر. یہ آپ لوگوں سے ادباً گزارش کر رہا ہوں, ایسے قائد ان کو ہرائیں تاکہ ہم جیسے غریب اور بھی کئی لوگ ہیں جو ان کی ہوس میں, ان کی ہرس میں تباہ نہ ہو. بس ادباً یہ گزارش کر رہا ہوں. اللہ حافظ.